स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी इन्होंने सीरियसली लिया था कि गेट की प्रिपरेशन क्यों करें, और गेट की प्रिपरेशन का जब डिसीजन लिया तो गेटेड जीली क्यों सेलेक्ट किया। हाँ, कोडिंग इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि एट द एंड हम कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं। यस, ऐसे सर राउंड टेस्ट हो गए, राउंड 1 हो गया, CN हो गया, CS हो गया, इन सब के सर खुद से बनाना शुरू किया। तो प्रैक्टिस मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं सबसे पहले नोट्स का, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो हीरे को तराशा जाता है ना तो चमक आती है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा था कि तुमने भी तो कभी वीडियो वगैरह देखा होगा सिंगर का, जैसे तुम्हारा आज वीडियो बन रहा है। देखा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। आज हमारे साथ अनुराग आए हैं, अनुराग व्यास, इंटरव्यू देने के लिए। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वास्तविक में हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि हम जब सफल हो तो सिर्फ हमारा ही फायदा ना हो, कई सारे लोगों का फायदा हो। आज जो आप ये वीडियो देखेंगे इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। गेट में जो नए नए चैलेंज आते हैं गेट की प्रिपरेशन में, उस चैलेंजेस को कैसे हम डील करते हैं। और अनुराग एक ऐसे वन ऑफ द स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट है जो, क्योंकि कई बच्चे को मैं ना स्पिरिचुअली भी मोटिवेट करता हूँ, उस स्पिरिचुअल मोटिवेशन भी इन्होंने सीरियसली लिया था और इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया कि यस, आपके अगर 2000 रैंक गेट में आते हैं और उस 2000 को 313 में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और अनुराग अभी IIT खड़गपुर में इनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी IIT खड़गपुर जा रहे हैं। वैसे IIT दिल्ली से भी कॉल है, कई जगह से कॉल है, बट इन्होंने फाइनली IIT खड़गपुर जा रहे हैं। तो अनुराग, अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो गेटेड जिल आपने जब यहाँ पे आए थे, तो कई बार होता है कि हमको गेट की प्रिपरेशन करना है, तो पहला इसमें आप 3-4 क्वेश्चन आप एक साथ आंसर दे सकते हैं कि गेट की प्रिपरेशन क्यों करें, और गेट की प्रिपरेशन का जब डिसीजन लिया तो गेटेड जीली क्यों सेलेक्ट किया, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ये 2 चीज पहले आप बताएं। सर पहली चीज़ कि गेट ही क्यों करें सर, तो मैं मेन रीज़न ये था कि मुझे कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और मैं चाह रहा था कि थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकूं कॉलेज में। तो ऑलमोस्ट जब सारे बच्चे कोडिंग कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये चीज़ सही भी हो, लेकिन मैं अभी भीड़ की चाल नहीं चलना चाह रहा था। तो मैं सोचा था क्यों ना गेट को भी एक्सप्लोर करें, ताकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे काफ़ी मेरा मतलब समझ सकूँ कि क्या है, इन डेप्थ चीज़ें क्या है। तो एक मेन वही रीज़न था सर, ज़्यादा नहीं सोचा था। दूसरा सर ये कि मतलब ऐसा गेट एट जिली क्यों, तो सर क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सीनियर्स जिनकी अच्छी रैंक आई थी उन्होंने मुझे बोला था कि कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, गेट एट जिल आप चल जाओ, सारा आपको हो जाएगा। तो मैं फिर सबसे प्रेफरेंस गेट एट जिल को ही रखा। उसके बाद जब एक बार सिस्टम के अंदर आ गए, उसके बाद फिर कुछ सोचा ही नहीं सर, उसके बाद फिर एक चीज़ को फॉलो किया सर। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन ये चीज आपको पता है ना कि देखो, कहते हैं ना कि गलती से भी सही जगह आ जाना। हाँ सर। अनुराग, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं IIT से हूँ, वहाँ पे MTech करके आया हूँ, तो आपको कोडिंग तो यूं भी आना चाहिए। मतलब कोडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। आप रिसर्च करोगे तब भी आपको जब प्रूफ करना होता है IIT में या कहीं भी आप, तो वहाँ पे आप जब पेपर पढ़ोगे, फिर आप अपना नया एल्गोरिथम बनाते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ना प्रोग्राम करके पूरा उसको प्रूफ करना होता है। तो यस, बच्चों को मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस गेट पे करना चाहिए। फिर जो 4 महीने 5 महीने का टाइम हो तो उसमें कोडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करो, क्योंकि जब प्लेसमेंट होगा IIT में जा करके तो वहाँ पे भी कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जो बच्चे देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग तो सीखना ही है। हाँ। आप इस बात से एग्री कर रहे हो ना, और इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल, मतलब हाँ, कोडिंग इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि एट द एंड हम कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हैं। यस, मेरा बस ये था कि कुछ और भी एक्सप्लोर करूँ साथ में। बट हाँ, कोडिंग सर इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इंटरव्यूज देने गया था IIT बॉम्बे, मद्रास, तो यहाँ पे पहले राउंड में शॉर्टलिस्टिंग कोडिंग के बेसिस पे हो रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत कर रखी थी, तो सर उसमें शॉर्टलिस्ट हो पाया था। वेरी नाइस। कोडिंग इंपॉर्टेंट तो है सर, ये तो वेरी गुड। अच्छा, आपके कॉलेज में आप IIT DAV, तो वहाँ पे ना मैंने अभी के जो बच्चे को देख रहा हूँ कि थोड़ा प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं। और प्लेसमेंट गलत तो नहीं है भाई, अपन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो प्लेसमेंट तो करना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो फील किया इतने सालों में, जो बच्चों को देखा, तो जो पैकेज पे बच्चे अगर मान लो 20 लाख के पैकेज पे यहाँ सेलेक्ट होते हैं, वही बच्चे बाद में जब इस प्लेसमेंट को छोड़ करके IIT जाते तो मोर देन 40 पे प्लेसमेंट होते हैं। दूसरा, प्रोफाइल में भी चेंज होता है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चे अभी प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं और गेट की कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1-1.5 महीना खराब कर देता है, उस वजह से कई बार रैंक जो है सो अच्छा नहीं आ पाता है। मतलब सर बेसिकली ये है कि
प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट रहता है ये ज़रूरी नहीं, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप उस चीज़ को कब लेते हो? मतलब कि मैंने आपसे किसी से पूछा था, आशीष सर से पूछा था, तो हमारी सर मतलब देखा जाए तो 60-70 ईयर्स तक का रहता है। पैसे तो हमको कमाना है सर अनडाउटेडली, बट वही है कि हम कितना सीखने के बाद कमाएं, क्योंकि एक बार हम प्लेसमेंट में चल जाते हैं तो जितना से भी मेरा एक्सपीरियंस है तो वो आप सिर्फ प्लेसमेंट में लग जाते हो, आप फिर आगे आपकी पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी रहती है वो खत्म हो जाती है। तो ऑल्दो आप 20 लाख के हो यानी आप में टैलेंट तो है, और अगर आप टैलेंट है तो उसे गेट में भी अच्छा परफॉर्म कर ही दोगे, और आपका टैलेंट है कि आप IIT से अच्छा कर सकते हो, तो फिर आप IIT से तो शायद आपका खुद की कंपनी खोल सकते हो ना। मतलब सही बात। हमें बिगर पर्सपेक्टिव पे बात करनी चाहिए, मतलब छोटा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हाँ, मतलब हमको एम तो हाई रखना है, फिर हम कहीं पे भी आए एम तो हाई रखना है ना सर हमको। तो ये कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि यस, अगर आपको प्लेसमेंट में बैठना है तो बैठो, पर प्लेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं उस पे दो, गेट को ज्यादा अच्छा से, क्योंकि अगर गेट अगर आपका अच्छा होता है तो प्लेसमेंट तो यूं भी हो जाता है। सर जैसे मेरा अपना केस बताऊं तो मुझे ये था कि मेरे से 2 चीज़ एक साथ हैंडल नहीं होती थी, तो क्योंकि मैं चाहता किसी भी एक चीज़ में 100% दूँ। तो सर मैंने आपसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो फिर मेरा ये था कि आइदर मैं प्लेसमेंट में जाऊँ या फिर मैं गेट में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँगा अपना 100% दूंगा। बहुत से मैनेज हो जा सकती है, लेकिन मेरे को पता है कि मुझसे नहीं हो सकती तो मैनेज। ये चीज को हमको अपने अपने आप को ये जानना जरूरी है कि हमको सच में हम दोनों चीज बैलेंस कर सकते हैं, कि ज्यादातर बच्चे ना दोनों चीज को बैलेंस करने में दोनों नहीं बैलेंस कर ये पाते। सब वही हो पाता है। हाँ, मैंने देखा ये चीज, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अनुराग है कि कई बार मैंने आपको भी देखा कि पढ़ने में कभी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कई बार लो फील करते हैं, तो उस केस में आपने कैसे डील किया? और जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, जो जूनियर हैं, वो लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप क्या गाइड करेंगे, और मेरे से क्या मोटिवेशन मिला था, क्योंकि हमसे भी आप कई बार डिस्कस करते थे। सर लो फील तो बहुत बार होता है, जब भी मतलब टेस्ट में कम आते तो ऐसा लगता है कि कहीं हम दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, लेकिन सर वहीं देखी जाती है कि हमारा डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। मतलब लो तो सर कम मार्क्स आए तो उसको पीछे वेट करके और कम नहीं करा सकते ना सर। अगर लो आए तो फिर फैकल्टी से डिस्कस करते हैं कि क्यों कम आ रहे हैं, कुछ रीज़न रहता है ना सर कम मार्क्स आने का, हो सकता है हमारी तैयारी कम थी, तो हम उस रीज़न के पीछे मैं अपना पर्सनल बताऊँ सर, लो फील होने पे मैं फैकल्टी से डिस्कस करता था, उसके बाद उस चीज़ पे काम करता था और वापस से टेस्ट देता था। यस, वेरी नाइस। और दूसरा कि आप के बारे में मुझे पता है, आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। आप जब टेस्ट देते थे तो टेस्ट की आपने कॉपी बनाया था। मैंने कई बच्चों को बोलता था कि टेस्ट की कॉपी बनाओ, मिस्टेक की कॉपी बनाओ, लर्न फ्रॉम टेस्ट, मिस्टेक्स माय बेस्ट मिस्टेक्स, इस तरह की। तो आपने भी कॉपी बनाई थी? हाँ सर, मैंने मुझे याद है पिछले साल जुलाई में मैं हार्डवर्क तो बहुत कर रहा था बट उसका आउटपुट नहीं आ रहा था, तो मुझे फैकल्टी मेम्बर्स ने बताया कि एक टेस्ट कॉपी होनी चाहिए, तो उसके बाद से मैंने अपनी टेस्ट कॉपीज़ बनाई थी। तो उसमें बेसिकली मैंने जैसे कि हर चीज़ के बारे में लिखना शुरू किया था सर, जैसे डिस्क्रीट मैथ्स हो गया तो एक एक क्वेश्चन के बारे में लिख रहा हूँ, जो गलती करी उसके बाद सारा उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। ऐसे सर राउंड टेस्ट हो गए, राउंड 1 हो गया, CN हो गया, CS हो गया, इन सब के सर खुद से बनाना शुरू किया। ये आपको कितना हेल्प मिला इससे? मतलब सर मेरे को अनसर्टेनिटी बहुत थी पढ़ाई में, तो ये चीज़ ऐसी थी जो मेरी खुद की थी, तो इसी से ही मेरा सर कॉन्फिडेंस आया, और लर्निंग जो होती है सर वो इससे हुई मेरी। वेरी नाइस। अच्छा अनुराग, एक चीज़ और था कि जैसे हम लोग के बीच बातें होती थी, तो आप जब भी डिमोटिवेट होते थे तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताया था। एक तो मेडिटेशन करना बताया था, मंत्र मेडिटेशन, और 5 मिनट भगवत गीता, ये मैंने 2 चीज़ शेयर किया था। तो कई बच्चे ने इसको लेते कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, है ना? पर आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या आपने किया था ये चीज़? हाँ सर, मैंने बिल्कुल, जब आपने बताया था तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि ठीक है कर लेना चाहिए, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो क्या होता था कि आपने बोला था कि नाइट के बाद करनी चाहिए, तो नाइट करने के बाद इच्छा नहीं होती आपकी, आपको बस सोने का मन करता है, लेकिन तब आप जब भगवत गीता पढ़ते हो, तब आप चैंटिंग करते हो, तब आप अपने आप को ही चैलेंज करते हो कि इतना थकने के बावजूद मैं करूँगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसिप्लिन में ऐड ऑन हो जाती है। और सर हर दिन वो चीज़ करते जाओ कंसिस्टेंटली, तो एक टाइम बाद आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। तो जब हम सर बोलते हैं कि मोटिवेशन कैसे चाहिए, तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं रहती जब डिसिप्लिन इतना अच्छा है। तो यस, तो 5 मिनट भगवत गीता आप डेली पढ़ने का प्रयास किए, और डेली 1 राउंड चैंटिंग, और वो उससे आपको फायदा मिल रहा था? हाँ सर, काफी मुझे डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन मैंने भी चेंज देखा था आपके अंदर, बहुत सारे चेंज देखा था, क्योंकि बाकी लोगों को भी देख रहा था,
और जो लोग कर रहे थे उसके अंदर भी चेंज दिख रहा था। ये मैंने प्रैक्टिकली आईआईटी में भी मैंने किया था, और कई सारे बच्चे लोग कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है तो रात को सोने से पहले आप 5 मिनट भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और जिनके पास भगवत गीता नहीं मेरे से ले सकते हैं, PDF भी है और दोनों चीज़ हमारे पास है। और दूसरा चीज़ है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अलग तरह तरह के मेडिटेशन होते हैं जिसमें अनुराग ने जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया था और आईआईटी में रिसर्च भी हुआ था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और इसे आप चाहें तो 7-8 मिनट लगता है, 108 बार करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो ये प्रैक्टिकल किया, देखो कई गेट कोचिंग में ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती है, पर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ ये बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा भागता है अलग अलग चीज़ों में, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा है। और जो ये अनुराग एक उनमें से एक है जिन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया और इसका बहुत ही ज़्यादा रैंक भी इम्प्रूव हुआ और फाइनली ये IIT खड़गपुर में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे ऑफलाइन, यहाँ पे आप मेंटर भी थे और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते, एज ए स्टूडेंट भी थे, तो यहाँ के झील का जो ऑफलाइन इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे फील करते? एकदम प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली बताइए। आप गलतियाँ भी बता सकते, अच्छाइयाँ भी बता सकते। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छे हैं, लेकिन ऑफलाइन एज कब लेता है जब अपने अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है पढ़ने की। मतलब ऑफलाइन में आपको फेस टू फेस फैकल्टीज मिलेंगे, तो जो भी आपका कहीं पे भी डाउन हो रहे हो तो वो फैकल्टीज आपसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको आगे गाइड कर सकते हैं। साथ में जब डाउट सॉल्विंग की बात आती है तो डाउट सॉल्विंग क्या रहता है कि थोड़ा इनिशियली कोई एकदम से पूछ लेता है तो आप थोड़े प्रेशर में आते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप वो चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हो तो आपको अंदर ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अब कोई भी मुझसे डाउट पूछ ले मेरा हो जाता है। तो ऑफलाइन इन्वायरमेंट ने ये चीज़ ज़रूर मुझे सिखाई है कि अपनी चैलेंज को कैसे फेस करना है, साथ में कैसे अपने आप को थिंकिंग अच्छे से बिल्डअप करनी है। तो ये चीज़ सर ऑफलाइन है जो ऑनलाइन के बच्चों को नहीं मिल पाती है सर। लेकिन एक चीज देखा कि अभी जो गेटेड झील है वो ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह, अगर बच्चे चाहे, जैसे अगर उनको डाउट आ रहा है तो वो ना जो जूम क्लास पे आके पूछ सकते हैं, सर मेरे लिए जूम क्लास अरेंज करिए, ये टॉपिक में मुझे डाउट है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो डाउट बताने के भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो ऑनलाइन भी बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं। यस, ऑफलाइन का ये है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन तो वो तो बेस्ट है ही, लेकिन ऑनलाइन को भी ऑफलाइन की तरह हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम लाइव क्लास में आ रहे हैं बच्चे, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो डाउट डिस्कशन होता है हर टेस्ट का उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैट पे भी डाउट पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन से अवेलेबल है, बहुत सारे चीज़ें। तो जो ऑनलाइन बच्चे जो यहाँ नहीं भी आ पाते वो भी गेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको ये फील कर सकते हैं। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था कि आप जो चैट पे डाउट बता रहे थे, ऑफलाइन में डाउट बता रहे थे, तो एक डाउट एज ए स्टूडेंट भी तो हम चैट पे डाउट बता सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी हम ग्रुप बना करके एक दूसरे को डाउट बता सकते हैं। तो डाउट बताने से आपको क्या क्या फायदा मिला? सर डाउट बताने से तो मुझे पहले ही पता चला कि सामने वाला सोच क्या रहा है। तो जहाँ मैं सिर्फ अपना सोचता था, अब मुझे 10 लोगों का और दिमाग पता चल रहा है कि वो क्या क्या सोच रहे हैं। तो ना अब मेरे को सबका पर्सपेक्टिव पता चल गया, कौन किस तरीके से अप्रोच कर रहा है। उसके बाद जब डाउट सॉल्विंग करते हैं तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस आता है जब आप सही डाउट बताते हो। इन केस गलत डाउट भी बता दिया, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो सामने वाला आपको करेक्ट कर देता है, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि जब सामने वाला आपको करेक्ट करता है, आपको पता चलता है मैं बताने में भी ये गलती कर रहा था, तो आप वो चीज़ पे काम करोगे। यस, मतलब जब हम खुद से केवल करते तो हम केवल एक डायरेक्शन 2 डायरेक्शन सोच सकते। जब हम चैट पे डाउट रखते तो 100 बच्चे, 200 बच्चे, हजारों बच्चे सब रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग एंगल से हमको समझ में आता है, अच्छा ऐसा भी सोचा जा सकता है। अच्छा, कई लोग अलग अलग तरह से डाउट, हो सकता है गलत ही चीज़ पूछ रहा हूँ, पर ये तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। तो देखो मेन यही है, पढ़ने का यही वे है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को कितने तरह से आप समझ सकते हो, उसके आसपास की चीज़ें को समझ सकते हो, और रियल में उसको हम सीखना बोलते हैं। सॉल्व करके छोड़ देना अलग चीज़ है, और ऐसे सीखना कि हम किसी को सिखा सकें। उसका एक एग्जांपल अनुराग यहाँ पे मेंटर भी थे, और उन्होंने पूरा जो 1 साल का जो पढ़ाई था उसमें सबको लोगों को डाउट बताया। और यहाँ पे हमारे साथ जो टेस्ट के क्वेश्चन हम डिजाइन करते थे, उस टाइम क्या होता था, इसके पास ऐसे क्वेश्चन आते थे जिसके ऑप्शन हो सकता है गलत है, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम है, ऐसा भी हो सकता है। पर उसने उस समय भी मार्क्स कई बार कम होते थे, डिमोटिवेट नहीं होते थे, जो मुझे याद है। हाँ सर, मतलब हमारे पास थोड़ा पहले आ जाता था पेपर, तो उसमें हमारे करीब, जो राउंड 1 की बात कर रहा हूँ सर, तो 70 में से हमारे सर 18, 20 या 22 मार्क्स आए थे, जो कि काफ़ी कम होते हैं। लेकिन ये था कि लर्निंग पे फोकस था उस टाइम पर, और ऐसा था कि पुश करेंगे, आगे तक पुश करेंगे, एंड तक जाएंगे। तो वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प की। सोचो बहुत बड़ा चीज़ है ये कि अगर आप 70 का 75 का एग्जाम होता था ना, हाँ, 75 मार्क्स का राउंड 1 का, राउंड 1 में 75 18 आता, तो मैं तो बैठता देखता भी था। पर हमेशा मैं एक चीज़ बोलता था कि तुम्हारे ये मार्क्स
अगर तुम एग्जाम दोगे अच्छे क्वेश्चन के साथ तो ये कई गुना से बढ़ के आएगा, क्योंकि ये जगह ऐसा था जो लर्निंग का था। सोचो अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, घबराओ नहीं, आखिरी तक लगे रहना जरूरी है। अनुराग ने लास्ट तक पूरा अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, मतलब कि ये जो कॉपीज है एंड में रिवीजन में सर क्या करे ये समझ नहीं आता है, तो मतलब सबसे बड़ी चीज ये रहती ना सर, इस कॉपी का एक फोटो कॉपी जरूर यहाँ रख के जाना, सभी बच्चे जो जानना चाहेंगे। सर सिर्फ 5 कॉपीज है। ठीक है, अपन 5 की करा लेंगे, है ना, तो लोग सीखेंगे कि कैसे अपने को कॉपी बनाना है। अच्छा, कुछ है कि जैसे जील के प्रैक्टिस मटेरियल है, हाँ, टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट, डाउट सपोर्ट। तुम तो एज ए मेंटर भी हो, एज ए स्टूडेंट भी हो, तो तुम अपना यहाँ बता सकते हो प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग हट करके। मतलब ये नहीं कि हम जील की प्रशंसा करें या नहीं, रियल क्या है, तुमने जो अनुभव किया वो बताओ। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे, कुछ अच्छाइयाँ होगी तो वो बच्चे उससे और मोटिवेट होंगे। तो यू कैन से सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस मटेरियल इम्पोर्टेंट क्यों है। तो प्रैक्टिस मटेरियल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं सबसे पहले नोट्स का, उसके बाद हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैंने जेई की तैयारी करी थी सर, तब भी ऐसा था कि आप सबसे पहले बेसिक लेवल को अच्छे से करते हो, फिर एडवांस पे जाते हो। तो वो चीज़ जब गेट में भी लग जाती है तो बेसिक एक बार हमारा क्लियर हो जाता है, तो बेसिक से तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाता है। लेकिन फिर जब आते हैं एडवांस के, क्योंकि गेट कभी ना कभी आप देखोगे तो 15 से 20 मार्क्स ऐसा पूछता है ना जो रैंकर्स ही ला पाते हैं। और सर अगर रैंकर्स बनना है तो सर वो एक +1 जो एज रहता है वो उनको एडवांस का बुकलेट दे देता है। तो वो चीज़ तो सर फैंटास्टिक थी कि बेसिक बुकलेट फिर एडवांस फिर, और सर प्रैक्टिस मटेरियल तो मैं देखूं तो काफ़ी सही था। मतलब उसमें कोई प्रॉज एंड मतलब कॉन्स से एक भी नहीं थे सर। क्या उससे सीखने को मिला कि यस इस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमको लर्निंग मिल रहा है? बिल्कुल सर। और टेस्ट सीरीज? सर टेस्ट सीरीज एक अलग पार्ट है, उसका मैं आपको बताऊंगा। यस। जो सीखने को बेसिक मटेरियल से बहुत कुछ मिलता है, हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, एक वो नहीं होता कि रिपीटेशन में चीज़ें चल रही है। और साथ तक सर टेस्ट सीरीज है वो तो एक अलग ही ऐसी चीज़ है जो खुद एक रैंक लाने में आपको सक्षम रखती है। आई मीन लाइक हम जब टेस्ट सीरीज से पहले तक जो चीज़ें चलती रहती है उससे हमारा फाउंडेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेसिक मटेरियल से। जैसे टेस्ट सीरीज आती है हम अपने आप को टेस्ट करते हैं उसमें, और उससे अगर हमने अच्छे से कर ली पूरी गेटेड जील की, मतलब मैंने तो जील की करी थी तो उससे काफी फायदा हुआ था, और रैंक मेरी बेसिकली उसी कारण आई आपने थी। सारे टेस्ट दिए थे? मैंने सारे दिए थे। और पिछले जैसे इस साल के टेस्ट दे रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो डिस्क्रीट का पहला टेस्ट है तो पिछले साल का दे देते हैं और फिर देते हैं। तो आपने कुछ किया था क्या पिछले साल की इसी साल? नहीं, बिल्कुल किया था। जब मार्क्स नहीं आते टेस्ट में तो तेरा ऐसा सोचते हैं कि कैसे एज लाए, तो 23 पे भी गए थे हम, 22 पे भी गए थे। तो ये चीज़ तो है कि थोड़ा एफर्ट तो लाना है ना सर, तो गए तो सही, पीछे भी गए थे। ऑल्दो सर मतलब रैंक हमारा टॉप 10 में नहीं आता था, बट ये था कि जो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं हम, जो आज उसका कर रहे हैं, फायदा मिल उसका रहा फायदा मिलता है। और ये नोट्स का फायदा मिल गया ना, आपने जो टेस्ट से सीखा, टेस्ट में जो गलतियां की वो अगले टेस्ट में फिर आप ध्यान रखते थे कि ये गलतियां नहीं करें, मतलब ऐसा सर करते थे? बिल्कुल सर। नोट्स तब बनाने शुरू किए जब आपने मुझे बोला था कि तुम हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही नोट्स बनाने शुरू किए। तो वो चीज़ ये कि सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना भी जरूरी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखो, एक तो ये फैकल्टी से कांटेक्ट करता था जब भी कोई भी तरह की दिक्कत आता था, और दूसरा मैंने एक चीज ये भी देखा कि जो बोलते थे ना उसको सीरियसली करते भी थे। मतलब एक होता बच्चे मिल के चले जाते, फिर क्या करते हैं, फिर वो भूल जाते, ज्यादा 1-2 दिन किए उत्साह में फिर छोड़ देते हैं। ये कंसिस्टेंटली लगा रहा, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। देखो ना, 75 मार्क्स में 18 आ रहे, 20 आ रहे, 25 आ रहे, फिर भी इसमें हिम्मत नहीं आ रही। मतलब आपके पास ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कम मार्क्स आ रहे टेस्ट में तो घबराना नहीं, आखिरी तक प्रयास करते रहना। और टेस्ट सीरीज के बारे में तुम ये मुझे बता सकते हो कि जो टेस्ट जब तुम देते थे तो टेस्ट देने से पहले, टेस्ट देने के वक्त और टेस्ट देने के बाद, टेस्ट देने के बाद तो ये पता चलेगा तुम एनालिसिस कर देते, तो पहले और ड्यूरिंग टेस्ट क्या तुम्हारा मूड होता था और किस तरह से? सर टेस्ट से पहले तो सोचता था कि मैं टेस्ट कहीं कॉपी कर लूँ क्या, कहीं से आंसर टिक कर लूँ ताकि मार्क्स अच्छा आ जाए, टीचर्स को अच्छा लग जाए, थोड़ा फेमस हो जाए। फिर एक पल के लिए थॉट आता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आज एक टेस्ट के लिए कर लिया, 2 के लिए कर लिया, हकीकत तो बाहर आ ही जाएगी। फिर जाता कि जो होगा देखा जाएगा, तो उस मूड से मैं बैठता था सर। जब ड्यूरिंग टेस्ट रहता था पूरा फोकस रहता था, अल्टीमेट फोकस रहता कि मैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अपने हिसाब से करता जाऊं। और सर जब आफ्टर टेस्ट जो बात होती है, थोड़ा मार्क्स कम आते हैं सर यूजुअली, तो थोड़ा बेकार लगता है, लेकिन जब खुद से देते हैं सर तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि चलो जो मार्क्स आए सर 70 में से 18 आए तो वो 18 में नींद में भी ले आऊंगा।
यस। अब जो भी आएंगे वो 18 से ऊपर ही आएंगे मेरे। ये थॉट मतलब कि हमने जितना सीखा है, जो जानना है, उसको एग्जाम देने से पहले जो भी अपन ने सीखा उसमें अपना बेस्ट दें। बिल्कुल सर, मतलब Yes. सर यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एग्जाम से पहले हमें लगता है कि यार हमको नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब टेस्ट देते हो, जब बिना पढ़े टेस्ट देते हो और जो मार्क्स आते हैं वो हमेशा आपके मार्क्स होते हैं। तो इसलिए हमको वैसे तो पढ़ के देना चाहिए ना, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पढ़ सर के देना पढ़ के ही चाहिए, पढ़ के देना चाहिए, लेकिन मैं जब जितना पढ़ा है, पर होता है ना हाँ। कई बार कि ये चीजें और करनी चाहिए, लेकिन आप हमको एक टाइम लिमिट भी सेट करना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 2 महीने से लगे हैं फिर भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा तो अपन करते नहीं, आपने किया भी वही नहीं। सर, वही। पर उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। कई बच्चे ना टेस्ट से पहले मान लो एक लिमिट तक तैयारी किया, तो उसका यही थॉट होना चाहिए आपके हिसाब से, जो मैं सोच रहा हूँ कि यस, हमने जो सीखा, जितना प्रैक्टिस किया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, उस कंसेप्ट जो वो क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये हमको टेस्ट करना चाहिए। क्या सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सर। हम लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन लेते हैं कि फर्स्ट को कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारे टाइम पे 45 46 आ जाते थे 50 में से, और हमारे कभी 20 22 रह जाते थे, तो एक लगता था कि कम आ रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें तो 20 में से अगर मेरी एक्यूरेसी 100% है और उसकी नहीं है 46 वाले की, तो मैं अपने आप को बेटर मानूंगा उस पोजीशन पे कि हाँ, मैं अपने आप को कैरी करके चल रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ आसपास कैसा चल रहा है, क्योंकि एंड में मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा सर, वो भी अपने हिसाब से चलेगा जो 46 पे। तो मुझे अपने आप को कैरी इस तरीके से करना है कि मैं खुद खुश हूँ अपने आप में, यस, और अपने आप को मोटिवेटेड खुद में रखूँ, अपने आप से थोड़ा टारगेट रखूँ। क्योंकि हम सर एक उसमें जोन में चल जाते हैं जब कि सबको इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमको नहीं आ रहे, हम में क्या कमी है। लेकिन हमारी अगर एक्यूरेसी 100% है, तो सर इस बार गेट में यही हुआ कि जिसकी एक्यूरेसी अच्छी थी उसने अच्छा कर लिया। तो एक तो ये चीज सीखने को मिल रहा है आपकी बातों से, खुद से कंपेयर करना है। अगर टॉपर से कंपेयर करना है तो पॉजिटिव एक ही कंपेयर, यस मैं भी इतना ला सकता हूँ, मुझे प्रयास करना चाहिए। बाकी कंपेरिजन खुद से कि यस पहले से हम इंप्रूव कर पा रहे कि नहीं, केवल मार्क्स बेसिस पे नहीं, कंसेप्ट बेसिस पे, एक्यूरेसी बेसिस पे, वे ऑफ थिंकिंग किस तरह से हम कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें में इंप्रूव करना है। जो गलतियां हमने पहले की वो गलतियां अभी हमारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस गलती से ज्यादा, मतलब कई बार ट्रू फॉल्स में गलती कर देते, कैलकुलेशन में गलती करते, अच्छे से पढ़े नहीं। चलो तो ये चीज जो मैंने लिखा, ऐसे कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स तो बना लेते, फिर वो दूसरे टेस्ट में वही गलतियां फिर करते। नए गलतियां करना अच्छी बात है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, लेकिन गलतियों का रिपीट करना ना, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। फिर तो समस्या बनी रहेगी, समस्या में फिर इंप्रूव नहीं होगा। फिर टेस्ट तो फिर औपचारिकता रूप से टेस्ट दे रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं। जो मेरे मन में आ रहा था कि आप एज अ मेंटर यहाँ पे काम कर रहे थे, निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है मेंटर है तो है, वहाँ पे तो सिर्फ गेट की बात है, लेकिन आपके पास तो सॉल्यूशन भी लिखना होता था और कॉलेज को भी देखना, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि ये पास आउट स्टूडेंट है, ये ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, अभी इंजीनियरिंग इसका कंप्लीट हुआ जा रहे हैं, मतलब थर्ड ईयर में 1900 के बीच में रैंक था और इस बार 313 लाए। तो ये बहुत बड़ा एक अपने लिए मोटिवेशन है कि यस हम भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग करते हुए, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेके करना है। तो आप एक मेंटर भी थे, तो कॉलेज भी संभालना था, साथ में यहाँ अपना जो लाइफ स्टाइल उसको भी मैनेज करना था, और साथ में आपको यहाँ के काम भी थे। यहाँ पे काम था क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सॉल्यूशंस लिखना, वो भी प्रेशर था, एक डेडलाइन होता था कि इससे पहले ही देना। ये सारे के बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, तो कई बार बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव आए होंगे, तो एक तो वो शेयर करो कैसे आप डील की। सर थोड़ा डिफिकल्ट तो रहता है, मतलब मेरे को ट्रैवलिंग करना पड़ता था, यहाँ से करीब 30 मिनट लगता था आने जाने का। बट वो था कि यहाँ पे एक बार आ जाता था तो मेरे दिमाग में ये नहीं चलता है कि मेरे को कितनी रैंक लानी है, ये भी नहीं चलता था कि कितने मार्क्स लाना है। मेरे को बस एक चीज़ रहती थी कि अपना 100% देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपने रूम पे जाऊँ तो सर मुझे ऐसा लगना चाहिए यार कि मैंने अपना बेस्ट दिया। बहुत बड़ा पॉइंट। उससे फिर मुझे जो सेटिस्फेक्शन आता था वो सर हर दिन जब बढ़ता जाता है ना, तो सर फिर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस रहता है कि एक दिन आप बढ़ा ही दोगे। तो वो चीज़ थी कि यहाँ पे एक बार सिस्टम में आप बोल रहे हो कि डाउट्स आते थे, टेस्ट ये सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है, उससे कोई भी फालतू चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो मेरा तो अल्टीमेट ये था कि इसके डाउट्स सारे इसको बता दो। इवन सर एग्जाम के 2 दिन पहले भी चैट सेक्शन में मैंने डाउट्स बताए थे, क्योंकि वो तो मैं अभी भी देखा, आपने बहुत सारे डाउट लोगों को बताते रहा सर। वो 2-3 दिन पहले ही मतलब ये रहता कि मुझे अपना अभी भी देना है, मतलब हो सकता है जो पूछ रहा है वो हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट का हो, अगर वो नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा है मुझसे, वो क्यों नहीं पढ़ा मैंने, तो मैं अपने आप को चैलेंज करता था उस चीज़ से। और नेगेटिव तो सर ऐसा कुछ था नहीं, बस ये रहता था कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्या शेड्यूल है। मतलब आप जब इतनी सारी चीज़ें करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है।
मेरा ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ पढ़ाई की बातें सुनने को मिल रही थी, तो वो चीज़ आपको अल्टीमेटली सर ले जाती है। वेरी नाइस। हमको अपना बेस्ट देना, ये बहुत हमको बड़ा, अपना best देना। यस, बहुत बड़ा पॉइंट है। हमको मतलब खुद से सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा नहीं कि देखो कई बच्चे होते हैं इधर उधर में टाइम बहुत सारा बिता देते हैं और बाद में अफसोस होता है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था और अभी भी फिर से बोलूंगा कि काम करने से पहले अगर सोच रहे हैं तो ये बुद्धिमत्ता है। काम करने वक्त अगर कुछ सोच रहे हैं तो सतर्कता है, और काम करने के बाद अगर हम अब सोच रहे हैं मतलब अफसोस कर रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। तो बेटर है कि जो टाइम आपका जा रहा है, करंट टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम, उसको प्रेजेंट को बेस्ट बना दो, तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर भी बेस्ट होने वाला है और पास्ट भी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यही प्रेजेंट पास्ट बनने वाला है। आपने इस चीज को फॉलो किया कि हमको अपना बेस्ट देना है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट में आप कुछ कंक्लूजन, आप कुछ बच्चों को मैसेज दीजिए और 3 की पॉइंट आप बोल सकते हैं, है ना? ये दोनों चीज के साथ इस कथा को आज विराम देंगे। तो आप बताइए। मतलब जो बच्चे अभी श्योर नहीं है सर कि गेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लाइक रिस्क लेना नहीं चाहिए लेना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि सर आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि ऐसा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि घर वाले खाना खिलाना छोड़ देंगे, तुमको खाना देना छोड़ देंगे। तो जब तक उस चीज़ तक नहीं बात आ जाती है, अपन को ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो हमें ट्राई करना चाहिए जो चीज़ रिस्की है। तो मैंने सर प्लेसमेंट छोड़ना आसान काम नहीं होता है, घर की एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन एक रहता है ना कि कुछ बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए सर बड़ी चीज़ खोनी भी पड़ती आप है। लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा डिसीजन था इसका। इसने बोला मुझे प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं, मुझे एक और केवल एक ही लक्ष्य गेट। और ये विश्वास होना गेटेड जिल पे, यहाँ के सिस्टम पे, कि ये गेटेड जिल मुझे अच्छे रैंक तक पहुंचा देगा। और जब मार्क्स आया था तो तब भी ये घबराया होता क्या होगा, पर मैंने इसको बोला था तुम धैर्य रखो, और इसने मेरे पर पूर्ण विश्वास रखा। और देखिए आज IIT खड़गपुर जा रहे हैं। तो आपको गुरु पे और सिस्टम पे बिल्कुल हमें विश्वास रखना चाहिए। यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। नहीं सर, मतलब वही था कि अच्छी कंपनी में 5th राउंड तक चले गया था, लेकिन फिर एंड राउंड में आपसे पूछना आया था मैं, तो वहाँ पे मैंने उनको अपना गेट स्कोर कार्ड दिखा दिया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो आपने एक कंपनी में बैठा था? हाँ, एक कंपनी में बैठा था। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि टाइम वेस्ट हो गया था, 3-4 दिन का वेस्ट हो गया था। फिर मैंने सोचा 38 कंपनी चाहिए थी, तो मैं सिर्फ एक में बैठा था। उसके बाद समझ में आ गया था कि नहीं, आइदर दिस साइड और दैट साइड। तो सर यही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ सर, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। ये तो हमारी बात हुई भी थी कि कुछ नहीं हुआ तब भी वो जो होगा ना गेटेड जिल में, एक चीज मैं बताया, तो अगर आपने अपना बेस्ट दिया ना, मैं दिल खोल करके बता रहा हूँ सबके सामने, कितने सारे हजारों लोग वीडियो देखने वाले हो, सबको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने अपना बेस्ट दिया ना, अच्छे से प्रैक्टिस किया ना, सीखा ना, ये बेकार नहीं जाने वाला। और इससे तो आप पहले से तो बेहतर पोजीशन पे होंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जी सर, मैं मतलब एक तुम्हारा जो अनुभव है। बिल्कुल सर यही है। मतलब कि मैंने स्टार्टिंग से कोचिंग करी है, सेकंड मतलब 5th 6th क्लास से। तो सर यहाँ पे आके एक चीज़ समझ में आई है कि अगर आप ज़ील, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप ज़ील ज्वाइन करते हो तो ये जो 1 साल की जर्नी रहेगी, ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ सीख रहे हो। मतलब आशीष सर, अर्चित सर ने तो मुझे एग्जाम से 1 सप्ताह पहले ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताए जिसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। क्या बात है। आशीष सर ने तो मुझे पढ़ाने का तरीका सिखा दिया था कि कैसे पढ़ाना है, और आपने सर पूरा रोड मैप कर रखा था। और जहाँ ऐसा लगता था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही डाउट है, तो मैम ने तो काफ़ी, मैम की बात मतलब मैम का जो एक्सपीरियंस था उनसे तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट रहती है। तो मैं सर एक तो मेरे डांट को बुरा भी कर, मैं तो कई बार मैं डांटता भी था, तुमको चिल्लाता भी था कि ऐसे करो। तुमको उस टाइम तो थोड़ा तो बुरा लगता होगा। नहीं तुमने हमेशा पॉजिटिव लिया? मतलब पॉजिटिव नहीं थोड़ा तो होता हाँ, होगा। पॉजिटिव था नेगेटिव। अच्छा, न्यूट्रल रहते थे। हो सकता है कई बार तुम सही भी होंगे, फिर भी मैं तुम्हें डांट लगा दिया करता था। हाँ, पर मैं फिर भी मैं तुम्हारे एक तो सहन शक्ति को भी मजबूत कर रहा था, क्योंकि तुम आगे जाके किसी कंपनी में काम करोगे, IIT में भी तुमको किसी गाइड के अंदर काम करना है, तो वहां पे भी तुमको ना ऐसी सिचुएशन आएगा जहां पे तुम अपना बेस्ट दे रहे हो ना, फिर भी तुम्हें डांट सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी इंप्रूवमेंट करके तुम और अपना बेस्ट दो। वो हीरे को तराशा जाता है ना तो चमक आती है। तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम्हारा, अभिजीत, सबको। तो देखो आज तुम अच्छी जगह हो, और हमारी तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेष, गेटेड जिल की तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेष। तुम एक एग्जाम्पल हो, और मैं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी एक ऐसा एग्जाम्पल बनिए कि यस, कि मैं भी यहाँ पे वीडियो बनाऊं। तुमने कभी सोचा था कि बसंत सर के साथ वीडियो बनाएंगे? नहीं सर, ये तो सौभाग्य है। तो देखो इस तरह से हमारे अंदर ये होना चाहिए कि यस, मैं बहुत अच्छा रैंक लाऊंगा। एक पता है, एक लड़का ने यहाँ पे ना, बच्चे जब एलुमनाई होते गेटेड जिल में से जाने लगते हैं, तो बाद में फिर मिलने आते रहते हैं, कभी प्लेसमेंट हुआ, आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं। तो वो जब सोचा कि सब यहाँ पे सीनियर आ रहे हैं, उनके लिए कॉफ़ी मंगाया जाता है, तो उसने ये सोचा कि मुझे भी ऐसे ही कॉफ़ी पीना है। जब उसका रैंक आया ना IISc बेंगलोर में, जब उसका हुआ, तो
इतना खुश हो रहा सर अब मुझे भी यहाँ कॉफी मिलेगा। मतलब उसके थॉट देखो, कॉफी मिलना बड़ा बात नहीं, पर गेटेड डील से रैंक ला करके अच्छे पोजीशन में जा करके मेरा मोटिवेशन था कि उस मेरा रैंक आएगा, उस लिस्ट में आएगा। इस तरह से तुम्हारा मोटिवेशन? सर मेरा मोटिवेशन ये था, टी शर्ट था। अरे वाह। मैं 1900 रैंक आया था, तो मुझे बुलाया तो था सर गेटेड डील ने सेलिब्रेशन में, लेकिन अंदर से थोड़ा जब देख रहे थे कि सामने 400 रैंक 500 रैंक वाले बैठे हैं, तो अंदर से थोड़ा था। उस दिन सर सोचा था कि तभी पहनूंगा टी शर्ट जब थोड़ा ठीक रैंक आएगा। तो तब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ सर, उस चीज के लिए तो सर तो बेटर। 3 की पॉइंट बता दो, जो लोग हैं काफी टाइम अपन ने ले लिए उनके। सर की पॉइंट तो यही है कि बस करते रहना, डिसिप्लिन में काम करते रहना है। दूसरा ये कि एक बार ना टीचर से आप जब जुड़ोगे ना, तो आप देखोगे कि टीचर्स के कितना सेक्रीफाइस है। तो है ना, कभी कभी मैं ना अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था, तो हम लोग तो सोचते थे यार सर उनके लिए रैंक लानी है या मैम के लिए रैंक लानी है। तो आप जितना टीचर से जुड़ोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। मतलब वो आधी रात को भी तैयार है आपके लिए। मतलब मैं जो 365 डेज गए पिछले, उसमें एक दिन ऐसा ना हो जिससे मैंने टीचर से बात ना करी हो सर। दूसरी तो ये थी। तीसरी ये कि हो जाता है एट द एंड, अगर आप डेडिकेटली काम करते हो। टाइम लगती चीज़ें है, होता है कि कभी कभी छोड़ दो, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपकी सारी जो स्ट्रगल थी वो सब वर्थ इट हो जाती है। तो वो जस्ट उस पॉइंट तक का वेट करना है, क्योंकि जब वो वर्थ इट होती है तब आपको उतना प्राइस मिलता है जितना आपको पूरा आपकी जर्नी थी। तो उस टाइम तक करना रहता है मेहनत। यस। तो क्या ओवरऑल कंक्लूड करते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखो जैसे अभी अनुराग ने इतना अच्छा रैंक लाया, इतने सारे पॉइंट है आप नोट कर सकते हो और अपने लाइफ में इसे प्रैक्टिकली कर सकते हो। हमारे पास एग्जांपल है। तो देखो क्या होता है, एक तो क्या होता है कि हम जब कहीं पढ़ते हैं उससे चीज सीखते हैं। 3 तरह से मुख्य रूप से हम सीखते हैं कि हमने देखा कि हाँ ये ऐसा पढ़ते हैं, तैयारी करेंगे तो रैंक आ जाएगा। दूसरा कि प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं उन्होंने किया और फिर हम भी कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। और तीसरा कि हम बार बार हम क्या करते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इतने सालों से रिजल्ट भी देखते, फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते, वहां पे फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियसली लें, सिस्टम को देखें, सिस्टम में आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। और सिस्टम अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपके एंड से एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपना बेस्ट देना, जैसा कि अनुराग ने बताया कि हमको अपना बेस्ट देना है। ये चीज के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स से जो इन्होंने रैंक लाया, वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, और आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, और आपको कुछ मन में डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अनुराग सर से आगे भी चल के इंटरेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे और भी आगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं सर। एक चीज हाँ बता दीजिए, कुछ मतलब बोलना चाहें। मतलब यहाँ पे सर सीनियर्स से जो मिलने का मौका मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी जगह पे सीनियर्स है हमारे, हर साल कोई ना कोई आता रहता है मैम से मिलने। तो सारे सीनियर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो अमेजिंग रहता है, आपको बहुत पूरी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहीं पे मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ऐसी चीजें जो गिफ्टेड हो जाती है यहाँ पे। मतलब इतने सीनियर्स हो, हर जगह जगह सीनियर्स है, हर आईआईटी में, हर आईआईटीज में, हर पीएसयूज में, हर कंपनी में, पीएसयू में, कहीं भी जाओ, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं भी जाओ, अलग अलग, कॉलकॉम है, अमेजॉन है, हर जगह आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो आपको और क्या चाहिए, मतलब तो निश्चित रूप से। और मैं चाहता हूँ अनुराग आप भी इस पोजीशन पे जा रहे हैं, आपके भी फिर जूनियर भी आएंगे, उसको आप हेल्प करेंगे। तो यही तो होना चाहिए कि हम सीनियर से सीख रहे हैं, हम किसी और को हेल्प कर रहे हैं, हम क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो सबसे कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं। तो पर देने का भावना होना चाहिए कि कुछ इस तरह से हम लाइफ को, अपने आप को इस तरह से तैयार करें और इतना अच्छा सक्सेस हो हमारे पास कि यस फिर हम किसी को मदद कर पाए। तो ये बहुत अच्छा सीख है निश्चित रूप से। और कुछ आपके तरफ जो दिल में है बोलो, है ना, फिर हम इसको एंड करेंगे जो भी तुम्हें अच्छा लगे। नहीं सर, मेरे को एक्चुअली कुछ ज्यादा अच्छा लगा था चीजें, तो मैंने सोचा कि ऐड ऑन करना चाहिए ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे कि एक्चुअल क्या चीज है यहाँ पे। श्योर। तो थैंक यू सो मच सर। अभी बैकग्राउंड में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक राहुल सर है हमारे यहाँ जो बहुत मेहनत करते हैं, आपको इतने सारे वीडियो मिलते हैं, तो उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अगर आपको ये वीडियो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। अच्छा एक चीज बता दो लास्ट, मेरे मन में अभी प्रश्न आ गया कि तुमने भी तो कभी वीडियो वगैरह देखा होगा सीनियर का, जैसे तुम्हारा आज वीडियो बन रहा है, देखा था, तो देखो उससे मोटिवेशन मिला होगा। तो आपसे मोटिवेशन होगी कोई और फिर उस सक्सेस को पाएंगे, तो फिर वो भी वीडियो बनाएंगे और ये चलता रहेगा। मतलब सर राहुल सीन के पीछे जो बेटा खड़ा है वो बैकग्राउंड में सर ऐसे करवा चुका है जो रियली गजब उसके वजह से बहुत सारे रिजल्ट आते। तो थैंक्स राहुल, थैंक्स गेटेड डील, सबको धन्यवाद देते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।